आज 26/11 है, यानी कि 26 नवंबर। हम में से कई लोग जानते हैं कि इस दिन मुंबई में अटैक हुआ था, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि आज हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम 24 आवाज। आज का ये वीडियो मैं एज अ जर्नलिस्ट नहीं बना रही, बल्कि एक नागरिक के तौर पर बना रही हूँ, ताकि मैं अपनी ही तरह बाकियों में भी ये अवेयरनेस फैला सकूं कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आखिर है क्या, ये शुरू कब हुआ और हमें अपने अधिकारों के बारे में क्यों जानना चाहिए। हम तो यूं 26 जनवरी को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते थे, क्योंकि 1950 में उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मगर 11 अक्टूबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की आधारशिला रखते हुए 26 नवंबर को हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया था। आप और हम अपने संविधान के बारे में क्या जानते हैं? जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए, आज भी करोड़ों भारतीय उन अधिकारों को ठीक से जानते तक नहीं। और सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अच्छी शिक्षा वाले, कॉलेज डिग्री वाले लोग भी अपने कई बुनियादी अधिकारों को जानते ही नहीं, कानूनों को नहीं जानते। आखिर क्यों नहीं जानते लोग अपने इन अधिकारों को? और इसका एक कारण ये है कि हमारे स्कूलों में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया तो गया है, लेकिन उन पर पढ़ाया नहीं गया। कई स्टडीज ये बताती है कि भारत में लॉ लिटरेसी रेट यानी संविधान की जानकारी बहुत कम है। एक सर्वे में पाया गया, ज्यादातर लोगों को संविधान में दिए फंडामेंटल राइट्स जैसे स्पीच, एजुकेशन, इक्वालिटी की पूरी जानकारी है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते कि एफआईआर दर्ज तो की जाती है, लेकिन पुलिस की उसमें जिम्मेदारियां क्या होती है, एक नागरिक, एक उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। कई लोग ह्यूमन राइट्स शब्द को सुनते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आता है ये उन्हें पता ही नहीं है। कानून की बातें डरावनी और कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, इसीलिए हम लोग इसमें ज्यादा घुसते ही नहीं। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि भारत का लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करने के बावजूद भी भारत में लॉ का लिटरेसी रेट जो है वो अभी भी बहुत कम है। एक सर्वे ने बताया 2015 में कि 80 करोड़ भारतीय जो हैं उनको अपने कानून के रिलेटेड कुछ भी मालूम नहीं। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें सिर्फ 2 लॉज पता हैं जो कि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म है। इसके अलावा उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कानून में आखिर लॉज कितने हैं। इसमें हमारी गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इस पर कोई अवेयर ही नहीं करता। लेकिन आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे के दिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, पहले तो खुद को इसके रिलेटेड अवेयर करिए, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज का ये दिन आप में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा। शायद ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन्हें आज ही समझ आया हो कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को अवेयर कीजिए और अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है। जैसे अभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप इसे शेयर करेंगे तो शायद कई लोगों को आज पता चलेगा कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डे है। आज के दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना था, जिसको लागू 1950 में किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज से लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कीजिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी को लेकर कोई तय आंकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज कहती हैं कि भारत में 40% से भी कम लोग हैं जो कि इसको लेकर अवेयर हैं, और 70% रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको इसको लेकर कोई भी अवेयरनेस नहीं है। वो लोग जो कि लॉ की स्टडी कर रहे हैं
उन लोगों को इसके बारे में जानकारी है, या फिर जिन लोगों को लॉ के काम पड़ जाते हैं उन लोगों को इसको लेकर जानकारी है, लेकिन एक आम नागरिक, एक आम इंसान को इसके चलते कुछ भी मालूम नहीं है कि लॉ में आखिर उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उन्हें क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या है किसी भी लॉ को लेकर, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आज के टाइम पर लोग पढ़ना लिखना तो जानते हैं, लेकिन कानून पढ़ना नहीं जानते। उन्हें पता है कि बैंक क्या है, इंटरनेट क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आरटीआई कैसे डालते हैं, एफआईआर कब करी जाती है, कहाँ जरूरी होती है, किसी अधिकारी द्वारा गलत व्यवहार करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, एक इंसान के क्या राइट्स हैं, वो अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकता है। ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आती हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये मालूम ही नहीं है। इसीलिए मैं आज आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आप इसके लिए खुद को भी अवेयर करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करेंगे। और आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर लिखिए, और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज।